नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर मधुबनी से आ रही है, जहां डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको मधुबनी से बता रहे हैं, जहां डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत हुई है। गड्ढे से मिट्टी निकालने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। बिस्फी थाना के हीरोपट्टी गांव की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर बच्चे जो है वो मिट्टी काटने के लिए गए थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। गड्ढे से मिट्टी निकालने के दौरान ये हादसा हुआ। बिस्फी थाना के हीरोपट्टी गांव की घटना बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की गोली का शिकार हुए अरविंद के परिजनों को जम्मू कश्मीर सरकार ने 1 लाख की तत्काल मदद दी है और जल्द ही 5 लाख की सहायता राशि और भी दी जाएगी। वहीं अरविंद के शव को आज रात श्रीनगर से बिहार पहुंचाया जाएगा। बता दें कि कल अरविंद शाह की श्रीनगर में हत्या हुई थी। अभी पोस्टमार्टम के बाद आगे फर्दर क्या कश्मीर में बिहार निवासी स्ट्रीट वेंडर अरविंद शाह की हत्या के बाद से बांका में उनके पैतृक निवास पर जनप्रतिनिधियों का पहुंचना जारी है। बांका विधायक राम नारायण मंडल भी मृतक के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी है। उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। साथ ही ये भी कहा कि सरकार आतंकवादियों की कायराना कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देगी और कश्मीर से आतंकवाद का सफाया करेगी। पोस्टमार्टम के बाद आगे फर्दर क्या प्रोग्राम? अरविंद इस गांव का अकेला व्यक्ति नहीं था जो जम्मू कश्मीर में काम करता था, बल्कि इस गांव के 200 से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर में काम करते हैं। और जिस तरीके से अरविंद की वहां हत्या की गई, उससे गांव के लोगों में आतंकियों के विरुद्ध भारी आक्रोश है। लोग चाहते हैं कि कायर आतंकियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि धरती के स्वर्ग कश्मीर पर किसी की बुरी नजर ना पड़ सके और लोग वहां शांति से रह सकें। आक्रोशित ग्रामीणों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता नागेंद्र ने। ऐसे तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है और बांका के पड़घड़ी गांव, जहां के अरविंद की हत्या निर्मम ढंग से कल आतंकवादियों द्वारा कर दी गई है। पड़घड़ी के लिए वो एक जीविका का सबसे बड़ा ठौर ठिकाना है। यहाँ पड़घड़ी की अगर बात की जाए तो यहाँ अगर 200 घर है तो 200 के घरों में से 80% घर ऐसा है जिसके कि 1 या 2 सदस्य वहाँ पर रहकर अपनी आजीविका चलाते हैं। हम बात कर रहे हैं पड़घड़ी की। यहाँ के करीब 2 से 250 लोग आज भी जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काम करते हैं। स्ट्रीट वेंडर या हलवाई का काम करते हैं। इस घटना के बाद से लोगों में दहशत है। हमारे साथ कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके सदस्य वहाँ पर रहते हैं। अच्छा बताइए, कल की घटना के बाद से आप क्या कहना चाहेंगे? आपके कितने लोग रहते हैं वहाँ पे? हमारा 7 आदमी रहता है। 7 आदमी। हाँ। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सब चला आवे घर, और जब दिक्कत है तो क्या करेगा। कितने लोग हैं वहाँ पे? इस गांव से 150-200 व्यक्ति हैं, युवक से लेकर के बुजुर्ग तक। क्या करते हैं वहाँ पे? सब वहाँ कोई गोलगप्पा बेचते हैं, कोई आइसक्रीम बेचते हैं, कोई चना भूनते हैं, कोई समोसा भरते हैं, कोई मिठाई का काम करते हैं। सब वहाँ पे हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं अपना वहाँ। तो यही राज्य सरकार से मांग है कि यहीं पे जहाँ कोई उद्योग हो जाए बांका जिला में, तो यहाँ पे काम करेंगे। 18-20 हज़ार 25 हज़ार महीना यहीं मिल जाए तो वहाँ क्यों जाएंगे? वहाँ पे पड़गड़ी की आबादी 250 से 300 की है। घर की आबादी है और मेरे समझ से 80% घर का 1-2 सदस्य कश्मीर में रहता है। और आज जो ये आतंकवादियों के निशाने पर अरविंद शाह हमारा इस पड़गड़ी गांव का जो चढ़ गया है और उनकी हत्या हो गई है, काफ़ी निंदनीय है। जितनी भी निंदा की होगी वो कम होगी। जिनका परिवार वहाँ पर कश्मीर में रहकर रोजी रोटी का जुगाड़ करता है, उनका साफ कहना है कि अगर वहाँ पर विधि व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जाएगा तो जल्द ही वहाँ जो सैकड़ों लोग काम करते हैं वो जल्द ही बांका वापिस आएंगे। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। पटना की चर्चित मॉडल मोना राय की अस्पताल में मौत हो गई। 12 अक्टूबर को मोना राय को उनके राजीव नगर स्थित घर के बाहर बाइक सवार 2 अपराधियों ने गोली मार दी थी। गोली लगने से घायल मोना राय का अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां आज उनकी मौत हो गई। इस मामले में पटना पुलिस ने वारदात के पीछे
5 दिन के बाद तक मोना राय का बयान दर्ज नहीं किया था और अब मोना राय की मौत हो गई है। पिछले 12 अक्टूबर को अपराधियों की गोली का शिकार हुई पटना की चर्चित मॉडल मोना राय की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। इस वक्त हम घटनास्थल पर खड़े हैं और देखिए अभी भी यहाँ पर खून जो है वो के धब्बे अभी भी पड़े हुए हैं और ये जो चूड़ी है ये मॉडल मोना राय की जो चूड़ी है वो टूटी हुई है और यही वो स्थान है जहाँ पर मोना राय पहुँची थी अपनी बेटी के साथ। यही गेट है और बेटी ने गेट खोला था और गेट खोलकर बेटी अंदर गई थी और मोना राय ठीक यहाँ पर खड़ी थी और इसी से ऊपर उनको अपनी स्कूटी चढ़ानी थी और इसी दौरान 2 की संख्या में आए हेलमेट पहने अपराधियों ने मोना राय के ऊपर गोली चला दी और नाजुक हालत में उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां इलाज के दौरान आखिरकार उनकी मौत हो गई। उनका लीवर डैमेज हो गया था और उनके दोनों पैरों ने काम करना भी बंद कर दिया था। डॉक्टरों ने डे फर्स्ट से ही सिचुएशन को क्रिटिकल बताया था। इस पूरे मामले में पटना पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पटना पुलिस ने इस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग से भी जोड़कर बताया है और कहा है कि प्रेम प्रसंग भी इस मौत की, इस हत्या की एक वजह हो सकती है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं और अपराधी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। हालांकि न्यूज़ 18 ने इस पूरे मामले में मोना राय के परिजनों से बात की थी और उनके हस्बैंड का ये कहना था कि पुलिस अगर सीसीटीवी फुटेज को अच्छे तरीके से खंगाले तो उस बाइक का नंबर आएगा जिसमें अपराधी सवार होकर इसी स्थान पर पहुंचे थे जहां पर मोना राय को गोली मारी गई थी। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस कई क्लू पर काम कर रही है और देखना होगा कि क्या वाकई में मोना राय की मौत का कारण उनकी मौत के साथ ही दफन हो गया या वाकई में पटना पुलिस इस पूरे मामले का उद्भेदन सही ढंग से कर भी पाती है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। लखीसराय में फ्लिपकार्ट कंपनी से 16 लाख रुपए के चोरी मामले का पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर लिया है। पुलिस ने कंपनी के पूर्व एरिया मैनेजर और वर्तमान एरिया मैनेजर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने नालंदा से चोरी के सभी रुपए भी बरामद कर लिए। एसपी सुशील कुमार ने बताया कि इस टीम में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। 15 अक्टूबर को कबैया थाना क्षेत्र में फ्लिपकार्ट के ऑफिस की लॉकर से 16 लाख रुपए की चोरी हुई थी। उनके पूछताछ से ये पता लगा कि इन लोगों ने 15 और 16 के बीच में 15 और 16 की रात में 12:30 बजे के आसपास में मिहिर और अफरोज के साथ मिलकर पहले पार्टी की है वहीं उसी ऑफिस में और उसके बाद इन लोगों ने प्लान बनाया कि पैसा इतना रखा हुआ है हम लोग ले लेते हैं, FIR होता है, उसके बाद इंश्योरेंस से कंपनी को मिल जाता है, कुछ होगा नहीं, आराम से हम लोगों को पैसा भी हो जाएगा। तो इसी चीज़ को लेते हुए इन चारों ने मिलकर प्लान बनाया और ये मेन जो है चोरी करने का काम सुजीत और अजय को दिया गया। मिहिर और अफरोज जो है बगल में ही एक होटल में जाके रुक गए थे। और इसी बीच चारा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट की घटना में एक महिला की मौत हो गई है। मारपीट में महिला समेत 3 लोग घायल हो गए थे। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। हत्या मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कारनामेपुर ओपी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और अब बात नवादा की, जहां बंगाल से वन विभाग के साथी पहुंच गए हैं और जल्द ही हाथियों का रेस्क्यू कर लिया जाएगा। नवादा के रजौली में जंगल से आए हाथियों के रेस्क्यू के लिए पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से एक टीम पहुंच चुकी है और देर रात से ही टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है। हाथियों का झुंड रजौली के चितरकोली से निकलकर दूध माटी गांव पहुंच गया है, जहां हाथियों ने उत्पात भी मचाया। घर में रखे अनाज को नष्ट करते हुए हाथियों ने तोड़फोड़ की। वन विभाग की टीम की एक बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है और पानी टंकी के शेड को भी नुकसान पहुंचाया है। कल रात हाथियों का झुंड बौढ़ी कली और उसके आसपास के गांव में पहुंच गया था, जहां लोगों ने रत जगाकर जान माल की सुरक्षा की। डीएफओ की माने तो अब जब बंगाल से साथी पहुंच गए हैं तो उनकी मदद से जल्द ही हाथियों को उनके नेचुरल हैबिटेट में पहुंचाया जाएगा।
लोग अपना जीवन बचाने के लिए चल गए थे पहाड़ तरफ, तो जितना सारा सामान था, चावल था, आटा था, हम लोग को मेला देखल गया था, तो हम लोग को उधर से आए थे तो ढाई थी वो टंकी। कौन था? वो सब तो हम लोग को उधर फिर भाग गए। मेरा बेटी था, पुतो था, बेटा था, सब भाग गया। बाल बुतरू 4 गो था, सब उधर भाग गए। न्यूज 18 की खास मुहिम मिशन साहस में हर हफ्ते हम आपको रूबरू कराते हैं एमएसएमई सेक्टर के उन साहसी कर्मवीरों की महागाथा से जिन्होंने मजबूत इरादों, कड़ी मेहनत, जज्बे और साहस से एमएसएमई सेक्टर में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इस कड़ी में आइए देखते हैं बख्तियारपुर के अखिलेश्वर कुमार की कहानी कि किस तरह जरूरतमंदों का दर्द देखकर उन्हें मिला जिंदगी का मकसद और अपने कारोबार के जरिए अखिलेश्वर कुमार कैसे दे रहे हैं गरीबों को रोजगार। कारोबारी जगत के एक ऐसे साहसी कर्मवीर जिन्होंने सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं बल्कि जरूरतमंदों को सहारा देने के मकसद से बिजनेस की शुरुआत की, वो हैं बख्तियारपुर के अखिलेश्वर कुमार। जीएस गारमेंट्स के प्रोपराइटर हैं अखिलेश्वर कुमार, जो रेडीमेड गारमेंट्स, होजरी, स्पोर्ट्स वेयर बनाती है। हमारे यहाँ अभी रेडीमेड कैजुअल पैजामा वगैरह यही सब अभी का निर्माण हो रहा है शुरुआती दौर में, और भविष्य में इसको और भी रेडीमेड गारमेंट का कुछ बनाने का इरादा है। फिलहाल तो अभी छोटे स्तर पर शुरुआत किए हैं। अखिलेश्वर कुमार को यह काम शुरू किए हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ। दरअसल पिछले साल लॉकडाउन में उन्होंने जो देखा उसने उनके दिल को झकझोर दिया और उन्हें जिंदगी का लक्ष्य मिल गया। इसका ये प्रेरणा हमको ये पिछले लॉकडाउन के क्रम में ही हमको आया था, जब लोगों को देखते थे कि दूर दूर से लोग, दूसरे राज्यों से भी सड़क के किनारे लोग जाते थे, तो बहुत लगा कि मैंने रोजगार के लिए लोग अपना घर बार छोड़ करके बाहर तो जाता जरूर है, लेकिन किन किन दुश्वारियों से उनको गुजरना पड़ता है, ये हाल के दिनों में देखने को मिला। हमने ये ठाना कि अब कुछ ऐसा कर गुजरे जिससे कि कुछ लोगों को उससे रोजगार मिले और हमारे आने वाले पीढ़ी, जो हमारे बाल बच्चे या हमारे परिवार के लोग हैं, उनको भी सम्मिलित कर लें ताकि उनको रोजगार के लिए भटकना न पड़े। रोजी रोटी कमाने के लिए गरीबों को कहीं भटकना ना पड़े, इसीलिए अखिलेश्वर कुमार ने गारमेंट्स का काम शुरू किया। यह उन्होंने इसलिए भी चुना क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता था। अगर हम कुछ एजेंसी या कुछ और भी काम लेते हैं तो उसमें 1-2 आदमी का ही काम रहेगा, लेकिन अगर कुछ उत्पादन के क्षेत्र में आते हैं तो उसमें कई लोग जुड़ेंगे। लगा कि सबसे परफेक्ट हमारा यही है। अखिलेश्वर कुमार के सामने कई चुनौतियां थी, लेकिन अपने नेक मकसदों को पूरा करने के लिए उन्होंने कहीं से कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और आसपास के लोग, गाँवों से लोग आते हैं और बहुत अच्छे ढंग से यहाँ काम भी करते हैं। लोगों को बड़ा सुकून मिलता है। घर में ही इस तरह का काम मिला, लोग सोचते भी नहीं थे। अब चूंकि घर में मिल रहा है तो लोगों को बहुत राहत मिलता है। लोग परिवार के बीच में रहते हैं, किसी चीज़ का कमी भी नहीं रहता है, और हमें भी एक आत्मसंतुष्टि मिल रहा है कि चलो कुछ काम कर रहे हैं समाज के लिए। वोकल फॉर लोकल से प्रेरित अखिलेश्वर कुमार लुधियाना जैसे शहरों से कच्चा माल मंगाते हैं और अलग अलग गारमेंट्स तैयार करवाते हैं। कभी कम पूंजी और लोगों के साथ की गई शुरुआत आज बुलंद हौसलों और लगन का साथ पाकर रफ्तार पकड़ रही है। प्रधानमंत्री का भी एक स्लोगन है लोकल फॉर वोकल, कि लोकल सामानों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाए, तो लोग उससे ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे। और इसी सिलसिले में हमारा ये रेडीमेड गारमेंट का ये हमने शुरू किया। जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अखिलेश्वर कुमार नेक इरादों और जज्बों के साथ जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, वो समाज के लिए जीती जागती मिसाल है। कोई भी कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 15 नवंबर 1954 को किसानों के दूध आंदोलन को ठोस आधार दिया। उन्होंने खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ की डेयरी के भवन की आधारशिला रखी। इरादे पक्के हों, कुशल नेतृत्व का सच्चा आशीर्वाद हो तो खुशहाली की अमिट गाथा लिखी जाती है। राष्ट्रपति के आशीर्वाद से
दूध का सहकारी आंदोलन समृद्धि की नई राह बनाने वाला साबित हुआ। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर